अच्छा जी, तो 13.2 में उसने हमसे क्या कहा कि जैक्सन ट्रकिंग कंपनी जो है वो अपना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहती है और सीएफओ बिलीव कर रहा है कि भाई हमारा जो डेब्ट रेशो है या ऑप्टिमल डेब्ट रेशो वो समवेयर 20 to 50% के दरमियान होना चाहिए। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है उन्होंने कुछ प्रोजेक्टेड चीज़ें कंपाइल करके दी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अगर डेट रेशो 20% होगा तो प्रोजेक्टेड यानी कि एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर $3.20 होगा और आपकी स्टॉक प्राइस $35 होगी। अगर 30% डेट रेशो रखते हैं तो प्रोजेक्टेड ईपीएस बढ़कर 3.45 हो जाएगी और स्टॉक प्राइस 36.50 हो जाएगा। और अगर डेट रेशो 40% हो और प्रोजेक्टेड ईपीएस जो है 3.75 हो तो स्टॉक प्राइस 36.25 यानी कि कम हो जाएगा बढ़ने के बाद। और अगर 50% डेट रेशो रखते हैं तो प्रोजेक्टेड ईपीएस 75 से कम होकर 3.50 हो जाएगा और स्टॉक प्राइस भी कम होकर 35.50 पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अज्यूम आपने ये करना है कि अगर जैक्सन कंपनी ओनली डेट और कॉमन इक्विटी के ऊपर काम करना चाह रही है तो उसका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और डेप्ट रेशो क्या होगा जिस पर वो अपना वेक जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लें या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमाइज कर सकती है। तो देखें, सबसे पहले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये समझेंगे द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमाइज होती है। ठीक है ना। जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म वो मैक्सिमाइज्ड होती है। क्या होती है सर? मैक्सिमाइज्ड होती है, इंक्रीज होती है। दैट इज हाईएस्ट स्टॉक प्राइस, जहां स्टॉक प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो। अब इस सिचुएशन के अगर हम अंदर हम देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट स्टॉक प्राइस है वो 36.50 है। ठीक है ना। तो इस करंट सिचुएशन में स्टॉक प्राइस 36.50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैक्सन ट्रकिंग कंपनी है वो अपना जो वैल्यू ऑफ द फर्म है इंक्रीज करेगी या डेट रेशो को इंक्रीज करेगी, वो 30% डेट के ऊपर करेगी। ठीक है ना। ताकि उसका स्टॉक प्राइस जो है वो हाई और उसकी फर्म की वैल्यू है वो भी हाई हो जाए। तो इसका जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जो उसने पूछा वो होगा 30% डेट, तो बाकी बचा 70% इक्विटी के ऊपर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पर इसकी स्टॉक प्राइस हाई होगी। सो इसीलिए ये जो 30% डेट है इसकी बेस के ऊपर इसका जो वेक है वो क्या हो जाएगा, कंपनी का, जैक्सन कंपनी का डेट इस रेशो के ऊपर वेक मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एज अ थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।